आज हम इस वीडियो में बहुपद का भागफल निकालना सीखेंगे। ये मैंने लिया है कक्षा 10वीं से। वैसे तो ये कक्षा 8वीं में भी है और कक्षा 9वीं में भी है, तो देख लेते हैं कक्षा 10वीं में किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है और बहुपद को भाग देना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद दिया गया है। प्रश्नावली पहला का चौथा प्रश्न है, बहुपद x घात 2 धन 5x धन 3x घात 2 धन 5x घात 3 धन 3 को 4x धन x घात 2 धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाज्य। यहाँ हल करेंगे। यहाँ भाज्य क्या है? भाज्य के घातों का अवरोही क्रम में लिखने पर, घातों के अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले हमको क्या काम करना पड़ेगा कि घात को बहुपद के घातों के अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहला घात कितना बड़ा घात है? ये देखिए x घात 5 है। x घात 5 लिख लिए। उससे छोटा घात क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्या यहाँ पे घात 4 है? घात 4 नहीं है तो क्या कर देंगे? यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 लगाने से उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद घात 3 देख लेते हैं। 5x घात 3, चिन्ह को भी हमको लिखना है। 5x घात 3 हो गया। उसके बाद धन 3x घात 2 है और कौन सा है? धन 5x है, धन 3। इस तरह से हम क्या कर लिए? घातों के घटते क्रम में बहुपद को लिख लेते हैं। ठीक उसी तरह से भाज्य को भी लिख लेते हैं, भाजक को भी लिख लेते हैं। भाजक के घातों का अवरोही क्रम, घातों के अवरोही क्रम, इसको भी अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। देखिए इसमें जो है भाजक हमारा क्या है? 4x धन x घात 2 धन 2 है, तो इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x घात 2 धन 4x धन 2 होगा। ये हमारा इतना काम सबसे पहले हमको करना है। तो क्या सीखा हमने? अवरोही क्रम में रखना सीखा। अब भाग करते हैं। भाग करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे भाजक को हम x घात 2 धन 4x धन 2। ठीक है। भाज्य को भी यहाँ लिख लेते हैं। x घात 5 धन 0 धन 5x घात 3 धन 3x घात 2 धन 5x धन 3। ठीक है। इतना काम करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भाज्य का पहला पद और भाजक के पहले पद को भाग दे दीजिए। भाज्य का पहला पद कितना है? x घात 5। यहाँ पे कर लीजिए x घात 5। भाजक का पहला पद कितना है? x घात 2, x घात 2। ठीक है। ये हमारा रफ काम है। अब यहाँ पे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये घात जो है घट जाएगा। आधार सेम है तो घात घट जाएगा। बचेगा कितना? x घात 3। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा भागफल आ गया कितना? x घात 3 आ गया। अब यहाँ पे जितना भाजक है x घात 3 से क्या करना है? हमको गुणा करना है। तो गुणा कर दीजिए x घात 2 धन 4x धन 2 से। क्लियर? गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे x घात 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। और धन 4x घात 3 होगा। यहाँ पे एक घात 3 और ये 4 हो जाएगा। 4x घात 4 हो जाएगा। धन 2x घात 3। क्लियर है? यहाँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको हम रख देंगे। x घात 5 धन 4x घात 4 धन 2x घात 3। यहाँ पे हमने यदि 0 नहीं रखता तो x घात 4 वाले को हम कहाँ पे रख पाते? यहाँ पे हम क्या रखने के बाद क्या कर देंगे? चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पे धन है तो ऋण कर देंगे, यहाँ भी धन है तो ऋण कर देंगे, यहाँ धन है तो ऋण कर देंगे। चिन्ह को बदल देंगे। चिन्ह को बदल देने के बाद देखिए ये पहला जो है पूरी तरह से कट जाना चाहिए। पहला पद जो है पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
ये कितना आएगा ऋण 4x घात 4। यहाँ भी कितना आएगा, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा धन 3x घात 3 होगा। और एक स्टेप को यहाँ पे उतार लेते हैं 3x घात 2। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरा काम भी हम करेंगे। यहाँ पे दूसरा पद करेंगे। यहाँ पर पहला पद क्या हो गया, भाज्य का पहला पद ऋण 4x घात 4। हमको चिन्ह का भी विशेष ध्यान देना है। ऋण 4x घात 4 है, भाग देंगे किससे, x घात 2 से। भागफल हमारा आएगा कितना, ऋण 4x घात 2। क्लियर है, कितना आ जाएगा ऋण 4x घात 2। हम गुणा करेंगे ये यहाँ पे ऋण 4x घात 2 को किससे भाजक से, x घात 2 धन 4x धन 2 के साथ गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा ऋण 4x घात 4 आ जाएगा। 2 और 2 कितना होगा 4। धन में ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण 4 चौक 16x का घात 3 होगा। और यहाँ पर भी धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 4 दूने 8x घात 2 होगा। ठीक है, ये अब इसको गुणा करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x घात 4 कितना आया 16x घात 3, ऋण 16x घात 3 है, ऋण 8x घात 2। अब इसको भी हम घटा देंगे चिन्ह परिवर्तित करके। यहाँ पे धन है, ऋण है तो धन, यहाँ पर भी जी चिन्ह परिवर्तित करके घटा देंगे। ये पूरी तरह से कट जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा 6 और 16 और 3 19 हो जाएगा, 19x घात 3। ठीक है, क्योंकि दोनों धनात्मक है तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ भी दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा 8 3 11x घात 2। अब हम दूसरा पद को यहाँ पे अगला पद को उतार लेते हैं, धन 5x को मिटा लेते हैं। अगला काम हम वही करेंगे। यहाँ पहला पद क्या है 19x घात 3। 19x घात 3 का भाग देंगे किससे, x घात 2 से। भागफल हमारा आएगा क्या 19x आएगा। क्यों 19x आएगा, यहाँ पे 3 में 2 को घटा देंगे, घात घट जाएगा तो केवल एक x बचेगा तो 19x हो जाएगा। हम 19x का यहाँ पे हमारा क्या आएगा 19x कौन सा है, धनात्मक है तो धनात्मक होगा धन 19x। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए x घात 2 धन 4x धन 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा 19x घात 3 धन 76x घात 2 हो जाएगा और 19 दूने 38x हो जाएगा। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं 19x घात 3 धन 76x घात 2 धन 38x। क्लियर है, यहाँ पर भी हम इसको चिन्ह परिवर्तित कर देंगे और घटा देंगे। ये घट जाएगा पूरी तरह से और ये क्या होगा घटेगा। कितना हो जाएगा ये 5 और ये 6, 65x घात 2 और ये भी घटेगा। कितना बच जाएगा ये 38 में 5 गया 33x। इतना आने के बाद हमारा कौन सा बच गया, धन 3 बच गया। इसको भी यहाँ पे हम उतार लेते हैं। अगला हम काम करेंगे, इसका पहला पद कितना हो गया 65x का घात 2। ठीक, पहला पद क्या है इसमें, भाजक का पहला पद x घात 2, ये कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा, ये जो है यहाँ पे चिन्हों का भी हमको विशेष ध्यान देना है। यदि चिन्ह को यदि गलत कर दिए ना तो हमारा आंसर भी गलत होगा। यहाँ पे हमने क्या मिस कर रहे थे, हम यहाँ पे ऋणात्मक आएगा क्योंकि ये ऋण चिन्ह है तो ये ऋण होगा, तो यहाँ पर ये भी ऋण होगा तो क्या हो जाएगा ऋण 65। ऋण 65 हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऋण 65। ये हमारा आंसर आ गया। ऋण 65 को हम क्या कर देंगे, फिर भाजक के साथ गुणा कर देंगे। भाजक कितना है हमारा x घात 2 धन 4x धन 2। क्लियर, अब इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा ऋण 65 x घात ऋण 65 x घात 2 धन में ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 और 4 26 260 x और
फिर से ये 2 के साथ गुणा कर दीजिए, यहाँ धन ऋण है, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा। 5 दूने 10, 5 2 छक्के 12 और 13, 130, ऋण 130। अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 65 x घात 2 ऋण 260 x ऋण 130। अब इसमें चिन्ह परिवर्तित कर दीजिए, चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे धन हो जाएगा, यहाँ भी धन हो जाएगा और यहाँ धन हो जाएगा। ये कट जाएगा पूरी तरह से, ये घटेगा, कितना बचेगा ये 7 और 6 में 4 गया 2 और ये 227 x धन ये 133, ये जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या बच जाएगा, शेषफल। क्यों शेषफल बचेगा, क्योंकि यहाँ पे भाजक का पहला पद कितना है, x घात 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, अर्थात ये जो है शेषफल ये भाजक से हमारे क्या है, छोटा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो भागफल हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया यहाँ पे, भागफल x घात 3 ऋण 4x घात 2 धन 19x ऋण 65, ये हमारा भागफल आया। और शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 227x धन 133, ये हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। आशा है ये वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए आप कमेंट करके लिखिए। और यदि हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 6 से लेकर के 9वीं तक का मैथ्स का क्वेश्चन और सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ।